कवि सम्मेलन की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं गीत से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत हो और एक बहुत चितेरा गीतकार हमारे मंच पर भाई आकर्षित वर्मा उपस्थित हैं। गीत कविता की सबसे कोमल विधा होती है, पूरे मन से सुनिएगा, एक एक बात को आप अपने दिल तक ले जाइएगा और जब आप पूरे मन से सुनेंगे तो आप मन भर आशीर्वाद भी इसको देंगे। हमारे मंच का एक बहुत लाडला रचनाकार आकर्षित वर्मा, बहुत प्यारा गीतकार, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आकर्षित वर्मा के लिए। आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ेंगे। आपने जिस तरह से मेरा परिचय दिया है, निश्चित ही हम छोटे रचनाकारों को जब इन बड़े रचनाकारों का आशीर्वाद मिलता है तब हम लोगों के कपकपाते हुए पांव और कंपित होती हुई जिह्वा भी विश्वास के साथ में कुछ पढ़ पाती है, कुछ लिख पाती है। मंच की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम करता हूँ, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। सीधे सीधे 4 पंक्तियां एक मुक्तक पढ़ते हुए अपना काव्य पाठ प्रारंभ करता हूँ। मुक्तक सुने। स्वागत। कि नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई, वो दूसरों के अब दिलों में क्यों नहीं दिखता कोई, उन नफरतों के ही समंदर में है सबकी कश्तियां, वो प्यार के बाजार में अब क्यों नहीं दिखता कोई, प्यार के बाजार में अब क्यों नहीं दिखता कोई, नीड़ का निर्माण फिर क्यों नहीं लिखता कोई। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे सीधे आपको एक गजल से जोड़ता हूँ। स्वागत भैया। गजल की भूमिका इतनी सी है साहब, सैनिक और सैनिक की पत्नी की वार्तालाप को मैं कुछ शेरों में रखता हूँ और आप सबके सामने रखता हूँ। सैनिक जो सीमा पर ड्यूटी कर रहा होता है, अपने मुल्क की हिफाजत करता है, तो छुट्टियां व्यतीत करने घर आता है और जब फिर से वो छुट्टियां व्यतीत करके अपने वतन की हिफाजत करने के लिए सीमा की ओर जाने लगता है, तब उसका परिवार, उसका मोहल्ला, उसके जब गाँव वाले सब उसको विदा कर रहे होते हैं तो सब बहुत ही दुखित होते हैं, क्योंकि अपने बेटे को, पत्नी अपने पति को भेजेगी सीमा पर तो कुछ दुख दर्द तो होगा साहब, क्योंकि वो सीमा की हिफाजत करने के लिए अपने पति को भेज रही है। तो उसकी पत्नी बहुत उदास है, वो पति उस पत्नी से पूछता है क्या बात है, वहीं से दोनों लोगों की वार्तालाप को आपके बीच में रखता हूँ, शेर सुनिएगा। उसकी पत्नी कहती है कि दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर, वो सैनिक पूछता है आप उदास क्यों हो, उसकी पत्नी कहती है कि दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर, दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो। अच्छा कोई बात नहीं है, आप अपनी माँ भारती की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं, जाइए, लेकिन एक वादा करते जाइएगा। अगला शेर सुनिएगा कि जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, जा रहे हो सफर पे तो जाओ मगर, लौट करके भी आओगे वादा करो, लौट करके भी आओगे वादा करो, दास्तां अपने दिल की सुना दें अगर। और अंतिम शेर सुनिएगा। तो पति अपनी पत्नी को समझाता है कि क्यों परेशान होती हूँ, मैं जल्द ही माँ भारती की रक्षा करके फिर वापस आऊंगा और आपके लिए ये लेकर आऊंगा, वो लेकर आऊंगा, बच्चों के लिए ये लेकर आऊंगा, खिलौने लेकर आऊंगा। तो उसकी पत्नी कहती है कि आप ये सब लेकर मत आइएगा, एक सैनिक की पत्नी की क्या अभिलाषा हो सकती है। साहब अंतिम शेर इस गजल का सुनिएगा कि महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, महंगे कपड़े व गहने नहीं चाहिए, लेके फुर्सत को आओगे वादा करो, लेके फुर्सत को आओगे वादा करो, रूठ तुम तो न जाओगे वादा करो। जय हिंद जय भारत। अरे एक ही तो
एक बार जोरदार तालियां बजाइए। बड़े अच्छे अच्छे गीत आकर्षित ने लिखे हैं, आपकी घनघोर तालियां आए। इस पहले कवि को आपका पूरा पूरा प्यार मिलना चाहिए। एक बार आगे से पीछे तक जितने लोग हैं तालियां बजा दें। एक बात गीत की हुई है, आइए मैं गीत के कुछ बंद रखता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। कविता आप सब लोगों ने सुनी होगी। कविता किसे कहते हैं, उस कविता शब्द को लेकर मैं कुछ अपने विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं, सुनिएगा। स्वागत है। कि तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता। तुम्हारा नाम है कविता, हमारा नाम है कविता। तुम्हारे दिल में है कविता, हमारे दिल में है कविता। कहीं बदनाम तो होती, कहीं सरनाम है कविता। सभी के दिल को छू जाए, उसी का नाम है कविता। सभी के दिल को छू जाए, उसी का नाम है कविता। और एक बंद सुनिएगा कि कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता। कहीं पर प्रात है कविता, कहीं पर रात है कविता। कहीं पर रौद्र है कविता, कहीं पर शांत है कविता। कहीं पतझड़ सी होती है, कहीं बरसात है कविता। और पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। पपीहे को मिली जल की वही सौगात है कविता। जय हिंद जय भारत। बहुत अच्छे भाई आकर्षित वर्मा जी। और मैं चाहता हूं अब ये जो चहल पहल है ये थोड़ी कम हो जाए। जितनी व्यवस्थाएं होनी थी हो गई हैं और सब बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। माननीय वीरेंद्र सिंह जी, आपने इतनी जबरदस्त व्यवस्था कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब आपको ओपी वर्मा जी चाहे जितना इशारा करें, फागुन बीत चुका है, इशारे फागुन में ज्यादा काम करते हैं। अब आप आराम से बैठिए, कविता का आनंद लीजिए। इतने अच्छे अच्छे कवि आपने बुलाए हैं, अब इनकी बात बिल्कुल बिल्कुल मत सुनिए। इनकी बात केवल तभी सुनना जब लिफाफे का नंबर आएगा, वहां जरूर सुनना। आप बिल्कुल मत सुने, बाकी बीच में आप कविता सुनिए। हाँ, मैं चाहता हूँ मित्रों, अभी फागुन गया है और 8 तक हम लोग फागुन वैसे ही मनाते हैं, होली मिलते हैं। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आपको हंसाया जाए, गुदगुदाया जाए, उसके बाद इस कवि सम्मेलन को आगे बढ़ाया जाए। हमारे मंच पे एक इतना जोरदार कवि है भाई संदीप अनुरागी। आजकल पूरे देश में उनकी हास्य की कविताओं की धूम है। इतने जोरदार कवि हैं। और मित्रों, हंसाता वही है जिसको अपने अंदर बड़े तनाव होते हैं। या आपको हंसा रहा तो ये मत समझिए ये व्यक्ति भी इतना खुश है। अंदर जिसके बड़े कष्ट होते हैं वही हंसी बाहर निकालता है। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तो होता है। अच्छा, इनको तकलीफ क्या है? हमारे मित्र हैं इसलिए हमको पता है। भाई साहब, राहुल गांधी की तरह पिछले दिन उनकी शादी नहीं हो रही थी, बेचारे बड़े परेशान थे। एक जगह से इनकी शादी वाले आए, तारीफ करने लगे लड़की की। लड़की वालों ने बताया, कहा हमारी लड़की इतना पढ़ी लिखी है, ये काम जानती है, वो सब जानती है, कभी कुछ नहीं बोलती, बिल्कुल गाय है। तो इनके पिताजी ने कहा कि फिर तो जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी, आपकी लड़की गाय है और हमारा लड़का बैल है। तो उसके बाद इनकी शादी हो गई। भाई साहब, तब से थोड़ा प्रसन्न रहने लगे हैं। हाँ, पिछले दिनों मैं इनके घर चला गया, तो जब घर गया तो इनका घर का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने सोचा कुंडी खटखटाऊं। मैं कुंडी खटखटाने वाला था, तब तक अंदर से इनकी आवाज आ रही थी। मैं थोड़ा रुक गया, तो ये अंदर जोर जोर से कह रहे थे कि सुनो, कल से मैं खाना नहीं बनाऊंगा। तो भाभी जी ने कहा चलो मत बनाना। इनका नहीं, और सुनो, कल से कपड़े भी नहीं धोऊंगा। तो उनका चलो कपड़े भी मत धोना। इनका नहीं, और सुनो, कल से झाड़ू भी नहीं लगाऊंगा। तो भाभी जी ने कहा देखो ना, तुम कल से खाना बनाना, न कपड़े धोना, न झाड़ू लगाना, कुछ मत करना, लेकिन बेड के नीचे से तो निकलो। इतना जोरदार व्यक्ति। मैं अंदर गया, मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब इतना क्यों डरते हो? तो इन्होंने भाई साहब जो 4 पंक्तियां बताई वो मैं आपके बीच में रखता हूं। और इन्होंने जो बात बताई, अगर आप लोग भी फॉलो करें तो सुख शांति घर में निश्चित रूप से आ जाएगी। इन्होंने बताया कि वो चली जाएं तो फिर, वो चली जाएं तो फिर नाक कटाए रखना, और काम शौहर का है बीबी को पटाए रखना, और खाना उसने बनाया। का डरते उरते कुछ नहीं है कि खाना उसने बनाया है तो मांज दो बर्तन, आपका फर्ज है कि हाथ बटाए रखना।
तो ऐसा कवि जो घर के सारे कामों में हाथ बटा के रखता है, मैं उससे निवेदन करता हूं कि आए और हमारे इस कवि सम्मेलन में अपना हाथ बटाएं। आप लोग जोरदार तालियां बजाएं भाई संदीप अनुरागी जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम और आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। निश्चित रूप से बहुत ही दिव्य और भव्य मंच है। यह पावन दरबार है, सजा है मंच पवित्र और पूजनीय स्वामी जी बैठे जैसे विश्वामित्र। मैं निवेदन करता हूँ एक बार जोरदार तालियां बजाइए और इस कवि सम्मेलन को कवि सम्मेलन बनाइए। भाई बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं संजय भाई, हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। अब वो हमारे विषय में बहुत कुछ जानते हैं, हम उनके विषय में बहुत कुछ जानते हैं। एक घटना से आपको जोड़ता हूँ। एक बार हम और संजय भाई कानपुर के एक कवि सम्मेलन में जा रहे थे। संजय जी ने कहा कि अनुरागी रुकिए थोड़ा दाढ़ी बनवा लें, तो मैंने कहा ठीक है। साहब ये नाई की दुकान पर पहुंचे और नाई से इनकी क्या बातचीत हो रही है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ, आनंद लीजिएगा। स्वागत है। कि एक दिन संजय गए सेविंग कराने हेतु, कि एक दिन संजय गए सेविंग कराने हेतु, नाई था प्रसन्न चित्त खूब हर्षाया है और नमस्कार होने के तुरंत बाद कुर्सी पे संजय को बिठाया और लोशन लगाया है। तो उसी समय संजय जी ने नाई से सवाल किया, क्या तुमने कभी गधे की हजामत बनाया है? और मुस्करा के नाई ने जवाब दिया संजय जी को, नहीं सरकार आज पहला मौका आया।